Hello guys, welcome back to my channel Neat Guidelines and in this video we are going to start with the inflorescence। ठीक है, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने देख लिया रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है बच्चों, तो आप मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से जाके भी आप देख सकते हो। ठीक है, और इससे पहले वाले वीडियो मैंने कंप्लीट कर लिया बच्चों, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और लिविंग वर्ड एनसीईआरटी बेसिस सीरीज पे, तो आप जाइए देखिए, मैंने उसमें काफ़ी अच्छा समझाया है, इंपॉर्टेंट बताया एनसीईआरटी का, सिर्फ आपको वही पढ़ना है, वही एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है बच्चों, आप पहले मेरा वीडियो देखें, अच्छे से मेमोराइज़ करिए। अगर आपको ज़्यादा स्पीड में चलाना तो आप 2x की स्पीड में चला सकते हैं। ठीक है, देन अगर उसके बाद मेमोराइज करने के बाद आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, उसके बाद आप क्वेश्चन करिए, देन एनसीईआरटी पढ़िए और एनसीईआरटी में वही टिक करिए जो मैंने आपको टिक कराया है। ठीक है, देन इसके बाद हम इन डिटेल नोट सीरीज करेंगे, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। ठीक है, और कुछ डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई दूंगा। और अगर कुछ ज़्यादा डाउट आता है तो व्हाट्सअप नंबर में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम द इन्फ्लोरेसेंस से। ठीक है, द इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन अ फ्लावर एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, द फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। ठीक है, जो फ्लावर होता है वो हमारा क्या होता है? मॉडिफाइड शूट, वेयर इन द शूट ए पाइकन मेरिस्टेम इज चेंजेस इनटू फुल फ्लावर मेरिस्टेम। ठीक है, दो शूट होती है हमारा शूट सिस्टम, वो किस में चेंज हो जाता है? फ्लोरल मेरिस्टेम। उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? द इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट। ठीक है, इंटरनोड इसमें इलोंगेट नहीं होता और एक्सिस जो रहती है वो गेट कंडेंस्ड हो जाती है। ठीक है, द अपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंजेस। ठीक है, लेटरली एट द सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव्स। ठीक है, लीव्स की जगह इसमें क्या हो जाता है? फ्लोरल अपेंजेस अराइज होता है। ठीक है, व्हेन अ शूट टिप इज ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्लावर, जब शूट टिप किस में ट्रांसफर हो जाती है? फ्लावर में। ठीक है, इट इज ऑलवेज सोलेटरी। ठीक है, या ऑलवेज सेपरेट रहेगी, सोलेटरी रहेगी। ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स ऑन द, ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, फ्लावर के अरेंजमेंट को फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लोरेसेंस। डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट कन्वर्टेड इनटू अ फ्लावर और कंटिन्यूस टू ग्रो, टू मेजर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आर डिफाइंड। ठीक है, दो मेजर टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, एक होता है हमारा रेसिमोस और एक होता है साइमोस। ठीक है, रेसिमोस क्या होता है? एक्रोपिटल मैनर में होता है, साइमोस होता है बेसिपिटल मैनर में। ठीक है, एक्रोपिटल मैनर क्या होता है हमारा कि जो यंग लीव्स रहती है ना, वो हमारे ऊपर की साइड होती है, और जो क्या बोल सकते हैं कि जो ज़्यादा एज लीव रहती है, मतलब जो ज़्यादा यंग लीव रहती है वो नीचे की साइड, और बेसिपिटल मैनर में उल्टा हो जाता है, ज़्यादा एज लीव्स रहती है ऊपर की साइड और यंग लीव्स रहती है वो नीचे की साइड प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो रेसिमोस और इसके कोरियम वगैरह इनमें घुसने की जरूरत नहीं है, जो एनसीईआरटी में दिया है एग्जाम्पल सही, सिर्फ आपको वही याद रखना है। ठीक है बच्चों, द रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस इच कंटिन्यूज टू ग्रो, द फ्लावर आर बोर्न लेटरली इन एक्रोपिटल में सक्सेशन। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चों। ठीक है, इन साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस गेट टर्मिनेट इनटू फ्लावर, जिसमें मेन एक्सिस ही, ठीक है, इसमें क्या होता है? देखो साइमोस का क्या होता है, जैसे मैं पहला बता देता हूँ आपको। रेसिमोस में क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये कोई है, तो यहाँ से भी ब्रांच निकलेगी, फिर इसकी ब्रांच निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, यहाँ से। बट जो साइमोस होता है उसमें क्या होता है कि जो सपोज मान लीजिए ये हमारा स्टेम है, ठीक है, तो यहाँ से एक ब्रांच निकली और यहाँ से निकलेगी, ये वाली वैसी की वैसी रहेगी, फिर यहाँ से निकलेगी, फिर यहाँ से निकलेगी, फिर यहाँ से निकलेगी, फिर यहाँ से, तो ये लेटरली इसकी ब्रांचेस निकली जाती है। ठीक है, बाकी रेसिमोस में सभी जगह से निकलती है और इसमें बेसिपिटल ऑर्डर की वजह से लेटरली निकलती है। ठीक है, हैंस इट इज़ अ लिमिटेड फॉर इन ग्रोथ। ठीक है, इसलिए साइमोस में क्या होती है? लिमिटेड ग्रोथ होती है। द फ्लावर्स आर बोर्न इन वेजिपिटल ऑर्डर। ठीक है, ये हो गया हमारा रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, और ये देखिए ये सिर्फ यहाँ से निकल रही, तो ये हो गया हमारा साइमोस का इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, देन इसके बाद जाता है द फ्लावर। ठीक है, द फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, जो फ्लावर होती है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है किसमें? एंजियोस्पर्म में। इट मींट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अ टाइपिकल फ्लावर हैज 4 काइंड्स ऑफ होल्ड आर अरेंज सक्सेसफुली ऑन द सोलन ऑफ द स्टाल्क और पेडिसल कॉल्ड थैलेमस और रिसेप्टेकल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है वो। सपोज मान लीजिए ये कुछ थैलेमस है। ठीक है, थैलेमस या फिर इसी को बोलते हैं रिसेप्टेकल। ठीक है, इसी के यहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारी ओवरी। ठीक है, ओवरी। ठीक है, ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल होते हैं, आगे हम प्लेसेंटेशन पढ़ेंगे जहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, इस ओवरी से जो निकल के आता है इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। ठीक है, और ये ऊपर जो प्रेजेंट होती है ये क्या होती है? हमारी स्टाइल। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारी स्टाइल। ये हो गई स्टिग्मा, और ये क्या हो गई? हमारी ओवरी। ठीक है, इसी के आसपास क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टेमन। ठीक है,
इसी के पास भी स्टेम, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ कैलिक्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे कोरोला प्रेजेंट होता है। आगे हम इसका सिस्टमेटिक डायग्राम देखेंगे, ठीक है। तो जो हमारे फीमेल और एंड्रोशियम, ये इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम, और इसको क्या बोलते हैं, एंडोशियम, ठीक है। तो जो एंडोशियम और गाइनोशियम ये हमारे दो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, वाइल द कैलिक्स एंड कोरोला जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे एक्सेसरी यूनिट होती है, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे पढ़ना है। द कैलिक्स, दीज आर कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है। अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, कैलिक्स एंड कोरोला आर द एक्सेसरी ऑर्गन्स, ठीक है, वाइल एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन सम फ्लावर्स लाइक लिली, ठीक है, ये आपको याद रखना है लिली का। द कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट आर टर्म्ड एज पेरियन, ठीक है। कैलिक्स और कोरोला दोनों क्या बोल सकते हैं हम, मतलब अलग अलग नहीं होते, एक साथ चिपके हुए होते हैं, ठीक है, किसमें, लिली में, उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरियंथ। व्हेन अ फ्लावर हैज़ बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम देन इट इज़ कॉल्ड बाइसेक्सुअल। जब किसी फ्लावर के पास एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है तो वो कौन सा फ्लावर कहलाएगा, बाइसेक्सुअल। अ फ्लावर हैविंग आइदर ओनली अ स्टेमन देन इट इज़ कॉल्ड यूनिसेक्सुअल, ठीक है। इन सिमेट्री, देखो सिमेट्री हमको तीन सिमेट्री पढ़नी है, एक होती है हमारी रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। तो रेडियल सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं, एक और एक्टिनोमॉर्फिक, और जो हमारी बाइलेटरल सिमेट्री है उसको हम बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक, और एक होती है एसिमेट्रिक, मतलब उसकी कोई सिमेट्री नहीं होती है। सिमेट्री का मतलब बेसिकली आप ये समझिए कि किसी भी चीज़ को दो भाग से काटना तो वो बराबर भाग में डिवाइड हो जाए, और एसिमेट्रिक मतलब कि किसी भी दो भाग में अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक, ठीक है। तो जो एक्टिनोमॉर्फिक होता है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री, और जाइगोमॉर्फिक को क्या बोलते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री। व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाउस, ठीक है, जब कोई फ्लावर दो इक्वल हाउस में डिवाइड हो जाता है, इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर देन इट इज सेड टू बी एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। जब कोई फ्लावर, मान लीजिए कोई ऐसा फ्लावर या फ्रूट है, इसको हम किसी भी जहाँ से काटते तो ये सिर्फ बराबर दो भागों में डिवाइड होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्रिक। अगेन एग्जांपल्स ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मस्टर्ड चिली धतूरा, मस्टर्ड चिली धतूरा, गुलमोहर बिन केसिया, ऐसे याद रखें, मैंने भी ऐसे याद करा था नीट के टाइम पे, मस्टर्ड चिली धतूरा, गुलमोहर बिन केसिया केना, मस्टर्ड चिली धतूरा, गुलमोहर बिन केसिया केना, ठीक है। मस्टर्ड चिली और धतूरा एक्टिनोमॉर्फिक है, गुलमोहर बिन केसिया जाइगोमॉर्फिक है, और केना एसिमेट्रिक का एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल तो आपको याद रखना ही है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू सिमिलर हाउस ओनली इन पर्टिकुलर प्लेन, जब भी अगर कोई मान लीजिए कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म या फिर कोई प्लांट है, अगर वो सिर्फ एक प्लेन से ही दो भागों में डिवाइड हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल प्लेन से, ठीक है, उसको हम बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, पी गुलमोहर बिन केसिया, ठीक है, मस्टर्ड चिली धतूरा, पी गुलमोहर बिन केसिया। अब फ्लावर ये एसिमेट्री, एसिमेट्रिक कब होता है कोई सा फ्लावर, इट कैन नॉट बी डिवाइड इंटू टू सिमिलर हाफ बाई एनी वर्टिकल, किसी भी प्लेन से दो भागों में डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसे हम एसिमेट्रिक बोलेंगे। एसिन कन्ना, हमारा कन्ना भैया किस में आते हैं बाबा, किस में आते हैं बच्चों, एसिमेट्रिक में, ठीक है। याद हो गया, मेरे को भी याद हो गया, देखो मस्टर्ड चिली धतूरा, पी गुलमोहर बिन केसिया केना, इतने सरल एग्जाम्पल है बच्चों, बस आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना है। आप है ना फालतू की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हो, डेट्स वाई आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। फ्लावर में भी ट्राइमेरस, ठीक है, जिसमें रिप्रोडक्टिव यूनिट्स 3 हो, तो ट्राइमेरस 4 हो, टेट्रामेरस 5 हो, पेंटामेरस, ठीक है। व्हेन द फ्लोरल अपेंजेस आर इन अ मल्टीपल ऑफ 3 to 5, 3, 4, 5 फ्लावर्स विद ब्रैकेट्स आर रेडियोजली फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिसल, ठीक है। जो लीफ होती है हमारे उसके बेस पे जो पाया जाता है उसे हम ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा फ्लावर हो जाएगा, ब्रैक्टेड फ्लावर, और अगर वो एब्सेंट है तो वो कौन सा हो जाएगा, ई ब्रैक्टेड, ठीक है। देन पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स देख लेते हैं थैलेमस में, ठीक है। अगर ओवरी इन सभी थैलेमस वगैरह और इन सब से अगर ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सुपेरियर या फिर एपीगाइन हाइपोगाइनस, ठीक है, सुपेरियर। और अगर मिडिल में प्रेजेंट है, देखिए इन दोनों में मिडिल में प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पेरीगाइनस या फिर हाफ इंपीरियर। राइटिंग का देख लेना यार बच्चों, राइटिंग एक काल्पनिक है, इसकी वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। और अगर ओवरी पूरी तरह से क्लोज्ड है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एपिगाइनस या फिर इंफीरियर। ठीक है, सो पहला हो गया हमारा एपिगाइनस, ये दोनों पेरिगाइनस, और ये हो गया हमारा एपिगाइनस, ठीक है।
Based on position of calyx, corolla and endosteum in respect to the ovary of thalamus, they describe the hypogynous, perigynous, epigynous. In hypogynous, इसके भी एग्जाम्पल याद रखने. The flower gynoecium occupies the highest position while the other parts are situated below it. ठीक है. The ovary in such flower said to be superior. ऐसे फ्लावर में ओवरी कैसी होती है? सुपीरियर होती है. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया ना कि ये ओवरी क्या हो गई हमारी? सुपीरियर. ठीक है. इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे हमारे? अगेन एग्जाम्पल याद रखने, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल. ठीक है. हाइपोगाइनस का एग्जाम्पल क्या होगा? मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल. ठीक है. इफ द गाइनोशियम इज, अगर गाइनोशियम सिचुएटेड इन द सेंटर और द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड इन द रीम ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, दोनों सेम लेवल पे होते हैं. ठीक है. ये दो एग्जाम्पल हो गए, ये दो डायग्राम हो गए इसके. ठीक है. इट इज़ कॉल्ड पेरीगाइनस. ठीक है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं? पेरीगाइनस. द ओवरी सेड टू बी हाफ इंफीरियर. ठीक है. इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे हमारे? प्लम, रोज, ठीक है. इसके एग्जाम्पल क्या हो गया? पेरीगाइनस के प्लम्स, रोज एंड पीच. ठीक है. इन एपीगाइनस फ्लावर द मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रोस अपवर्ड एंड एनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद इन इट. ठीक है. जिसमें क्या होगा कि थैलेमस कंप्लीटली ओवरी को कवर कर लेगा. ठीक है. इसको हम क्या बोलेंगे? एपीगाइनस. ठीक है. द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद द अदर पार्ट्स एंड लाइस अबव द ओवरी, हेंस द ओवरी इज कॉल्ड टू बी इन्फीरियर. इस कंडीशन क्या कराएगी? इन्फीरियर. इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो गए बच्चों? इसके एग्जाम्पल हो गए गुआवा, क्यूक्यूम्बर एंड द रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर. ठीक है. सो इट्स ऑल अबाउट द हाइपोगाइनस, एपीगाइनस एंड पेरीगाइनस. ठीक है. तो ये आपको याद रखना है. जैसे यहाँ पे मैंने बताया था ना, ये आपका पूरा क्या हो गया? गाइनोशियम हो गया, ये हो गया एंड्रोशियम हो गया. ठीक है. ये कैलिक्स हो गए, ये कोरोला हो गए, ये थैलेमस हो गया. ठीक है. इन सब में वही है, और इन सब के पोजीशन में हमने तीन चीज़ देखी, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपीगाइनस, और इन तीनों के हमने एग्जाम्पल देखे. ठीक है बच्चों. सो इट्स ऑल अबाउट फ्लावर. अब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो हम स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर से. ठीक है बच्चों. तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आप वही करिए बच्चों. ठीक है. क्वेश्चन करिए. कुछ दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो. ज़्यादा दिक्कत आएगी तो मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कर दूँगा. एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री. मैं सारा बायोलॉजी का पूरा कोर्स यूट्यूब पे फ्री में आपके लिए अपलोड कर दूँगा. ठीक है बच्चों. और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हैंड रिटन नोट सीरीज, सो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप थोड़ा बहुत भी ध्यान दोगे ना बायोलॉजी पे, मैं आपको ये कमिटमेंट करता हूँ कि 2 से 3 महीने का आप इतनी परफेक्ट बायोलॉजी कर लोगे कि आप 360 आउट ऑफ 350 या 340 तो सिर्फ एनसीईआरटी के दम पे ही लेके आ जाओगे. ठीक है. और जो 20 मार्क्स का होता है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है. ठीक है. वो मैं आपको पढ़ाऊँगा, बट उसमें से भी 5-10 मार्क्स तो आप लेके आ जाओगे. तो हम एक ओवरऑल टोटल एस्टिमेटेड देखें तो आप 360 आउट ऑफ 350 तो लेके आ जाओगे सिर्फ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. तो इसके अलावा अगर जो बच्चा कोई कोचिंग की फ़ीस है अफोर्ड नहीं कर सकता है तो उसके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन तो होता ही यार बच्चों. तो वहाँ से आप यूट्यूब पे जाइए, मेरे सारे कोर्सेज देखिए. ठीक है. तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. और अगेन बोल रहा हूँ, सिर्फ 2 से 3 महीने यार, 2 से 3 महीने आप कंसंट्रेट कर लोगे ना, नीट 2020 में बायोलॉजी को 4 डालोगे बच्चों आप. ठीक है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सो इफ़ इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को. ठीक है. और बेल आइकन को हिट कर देना. ठीक है बच्चों. तब तक के लिए बाय बाय एंड